अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश उनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन। आज पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबला होने वाला है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, यानी कि एक और इम्तिहान है लाहौर कलंदर्स के लिए, बिकॉज लाहौर कलंदर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पे है। उनके सामने मुल्तान सुल्तान की टीम है जो कि टॉप पर है। सिर्फ एक ही मैच मुल्तान सुल्तान की टीम अभी हारी है। ओवरऑल एज ए यूनिट बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है मुल्तान सुल्तान की टीम, और उतने ही इशूज़ लाहौर कलंदर्स में नज़र आ रहे हैं। आज तो ये मैच होगा। कल एक ज़बरदस्त नेल बाइटर खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच 8 विकेटों से अपने नाम किया। एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट एक पॉइंट पे क्या 18वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गिफ्ट में भी दे पेशावर ज़ल्मी को तो वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर वो जीत गए। कैसे हुआ ये सब कुछ, इस पर बात करेंगे, आज के मैच में भी बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। ज़रा जेंटलमैन, कल के मैच से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर की मुश्किलात का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, बट भट्टी साहब आज आपसे डिस्कशन का आगाज़, क्योंकि बाबर आजम ने कल एक और शानदार इनिंग्स खेली जिसकी बदौलत पेशावर ज़ल्मी की टीम 201 रन बनाने में कामयाब हुई। साइम अयूब के अलावा और बाबर के अलावा पेशावर ज़ल्मी में कोई और खेल नहीं रहा। आपको लगता है यूनिट सही खेल रहा है, क्योंकि दो विकेट कीपर्स वो खिला रहे हैं, दोनों यंगस्टर्स हैं? जी हाँ दानिश, उनको थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग में, तो कल उनको बूस्ट मिला। आरिफ याकूब ने जिस तरह एक ओवर में 4 आउट किए, उससे थोड़े से ये भी हुआ कि भाई दो सेट बैट्समैन जब मैच को लेके चले और करीब ले आए तो उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन फिर मैच पलट गया। लेकिन एक बाबर आजम, नो डाउट उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन बाबर आजम जब पाकिस्तान के कप्तान थे उनकी कप्तानी पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था। कल हमने देखा बाहर से डैरेन सैमी उनको बार बार सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि काश हमारे जो कोचेस बाबर के साथ काम करते रहे वो भी अगर उनको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते। तो देखे ना, बाबर आजम ने वहां पर गैम्बल किया, आरिफ को लेकर आए, उन्होंने पूरा मैच पलट दिया। तो बाबर आजम बहुत बड़ा डिसीजन था ये। बड़ी साहब सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए मैं सबकी तरफ जाना चाह रहा हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। सिकंदर बख्त आपकी तरफ आएंगे। आरिफ याकूब का जो रिस्क लिया है कल बाबर आजम ने, सेकेंड लास्ट ओवर उनको कराने के लिए उन पर भरोसा किया, सिर्फ 21 रन दरकार थे। ही सरप्राइज एवरीबडी, टुक 4 विकेट्स। हाउ स्पेशल वाज दैट? यार मैं सिर्फ एक चीज़ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त रज़ाक भी आपके साथ हैं, कायनात भी इंटरनेशनल जो हैं वो क्रिकेटर हैं। मुझे ये बताएं कि कोई लेफ्ट हैंडर अगर बैटिंग कर रहा हो और कोई राइट आर्म लेग स्पिन कर रहा हो तो उसको कहाँ मारने के लिए जाएगा? मिड विकेट जाएगा ना। हमारे जो सुपरस्टार हैं फ़हीम अशरफ और इमाद, उन्होंने रिवर्स स्विंग खेला है उसको। कम ऑन यार, मुझे तो मतलब मेरा दिमाग हिल के रह गया कि यार एक राइट आर्म लेग स्पिनर जो हवा में गेंद फेंक रहा है आपको और लेग स्पिन कर रहा है, गूगली नहीं कर रहा, आप उसको मिड विकेट मारने के बजाय रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। आप बताइए, अब मैं फ़हीम अशरफ पाकिस्तान टीम में मतलब और से बड़ी क्या बात हो सकती है? मैं आपके पास टाइम कम है, बस मैं इतना कहता हूँ कि यार ये डेटा जो है ना, हो सकता है उनको डेटा में बताया गया हो कि आप उसको रिवर्स मारें। बट ये इस किस्म के फ्लॉज बैटर से हो जाते हैं, ख़ासतौर पे जब आप प्रेशर सिनारियो का सामना कर रहे होते हैं। अब्दुल रज़ाक, हैविंग सेड दैट, आरिफ याकूब पे भरोसा किया बाबर आजम ने, उन्होंने जवाब दिया उनके भरोसे का। देखिए दानिश, सीधी बात है, उन्होंने एक कैमरे खेली और मैंने समझता कि एक राइट डिसीजन था। और ठीक है, आसिफ याकूब को 4 विकेटें मिली हैं और जितनी विकेटें मिली हैं बैट्समैन की मिस्टेक थी। और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है जब आप मिस्टेक करते हैं स्पेशली बैट्समैन, तो बॉलर के चांसेस बन जाते हैं। जहाँ पे उसको बॉलिंग पे लाया गया, हो सकता था कि 19 ओवर में ही मैच खत्म हो सकता था। तो फिर हमारी सबकी जो डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल चेंज होती। पर ये कि क्रिकेट में ऐसा होता है और आसिफ याकूब की लक थी और जिस तरह की उसके विकेट मिली है, तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। आपको पता है T20 में हमने सईद अजमल को भी आखिरी ओवर दिया था एक, और जितने भी स्पिनर आखिरी ओवर करते हैं वहाँ पे उनको मार पड़ जाती है। तो इनको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। इनकी लक अच्छी थी पेशावर की, तो जीत गए। जिस तरह आजम खान ने बैटिंग की है और मुनरो ने बैटिंग की है, तो लग रहा था कि ये 17वीं 18वीं ओवर में मैच खत्म हो जाता है। बिल्कुल, एक 75 पे और 71 पे खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि द फैट लेडी हैज संग। बट मैं कायनात आपकी तरफ भी आऊँगा, याया का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेता हूँ। याया, ये ऐसा फैसला था याया कि या अगर कामयाब हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो मैच वहीं ख़त्म हो जाते, जैसे अब्दुल रज़ाक कह रहे थे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सो आई विल कम टू यू
एक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। या अभी मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था और आप बता रहे थे कि आकिब जावेद ने कहा है लाहौर कलंदर पर ऐसे इम्तिहान पहले भी आए हैं बट वो कम बैक कर लेंगे। आपको लगता है कम बैक हो पाएगा लाहौर कलंदर का? देखिए दानिश, आज की रात तय कर देगी कि लाहौर कलंदर आर या फिर पार, क्योंकि आज जो उनका मुल्तान सुल्तान के साथ मैच है, आज अगर जीते तो उम्मीदों के चिराग रोशन रहेंगे, आज अगर हार गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। लीग क्रिकेट में कायनात हौसला होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और फिर एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आकिब जावेद और लाहौर कलंदर ने काफ़ी सारे इस किस्म के सीजन्स खेले हैं कि उनकी टीम मुश्किल में थी और वापस आ गए। आपको लगता है कि दिस कॉन्फिडेंस इज बैक बाय एक्सपीरियंस, दे कैन मेक अ कमबैक? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से कोई टीम वापस नहीं आई, उनकी बॉलिंग साइड उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही है, बैटिंग साइड में भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, एक या दो बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं टीम में। तो आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका डू एंड डाई है। अगर आज का मैच वो हार जाते हैं तो आगे तो बिल्कुल रन रेट पे शायद किसी टीम की बात जाए तो जाए, वरना तो बहुत मुश्किल है लाहौर का यहाँ से वापस आना। या क्रिकेट में चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं लेकिन नामुमकिन उस वक्त तक नहीं होती जब तक आप मुकम्मल रेस से बाहर हो जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दानिश, आज लाहौर कलंदर का मैच उनके लिए जीतना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लाइफ लाइन की उनके पास अब मौजूदगी है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ कि मुल्तान से बाहर निकलकर किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर बिल्कुल है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि अब मुल्तान जो है वो हवा में ही रहेगी, क्योंकि अब उनको कराची आना है, कराची से उनको पिंडी जाना है। तो ये चीज़ें भी उनको थोड़ा सा थकाएंगी, क्योंकि वो होटल जा रहे थे और ग्राउंड आ रहे थे। बिल्कुल, और एग्जैक्टली यही चीज़ सिकू भाई दूसरी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल है, दूसरी टीमों पर, कि वो इन दो वेन्यू से निकल के जब पिंडी और कराची जाते हैं तो फिर उनकी ऐसी परफॉर्मेंस रहती है। क्या इफेक्ट होगी इतनी ज़्यादा कि आपको पॉइंट्स टेबल में तब्दीली नज़र आए? यार दानिश, मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले ये कहूँगा कि PSL के मैचेस इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग, बहुत ही उसने अब उठा के रख दिया है। मगर इतने बड़े टूर्नामेंट का कुछ असूल होने चाहिए। एक तो मैंने यही बोला था कि किसी टीम को एक जगह पे पूरे मैच ना खिलाएं, उससे वो टीम का परफॉर्मेंस है। दूसरी चीज़ ये कि आज लाहौर कलंदर अपना छठा मैच खेलेगा और मुल्तान भी छठा मैच खेल रहा है। यार इसको 5 पे ख़त्म तो करो, बड़ा मज़ा आएगा। आपके 5-5 सबके देखें, कराची के 3 मैच हैं, लाहौर और उसका कोयटा के और इस्लामाबाद के 4-4 मैच हैं। जो भी इश्यूज़ हैं भाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना कामयाब टूर्नामेंट, इतना एडवांस हो चुकी है दुनिया, आप उसको इस तरह अरेंज करें कि वो सारों के मैच एक साथ 5-5 ख़त्म हो, ताकि लोग एक ब्रीदिंग टाइम मिले, आप अपने आप को फोकस करेंगे। यार आधा टूर्नामेंट गुजर गया, 5 मैच हो गए, एक दिन का रेस्ट है, कल से 5 मैच फिर शुरू होंगे, ताकि आप अपने आप को एक जगह जमा तो कर सकें, मतलब एक कंसंट्रेशन तो हो। नहीं, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है भाई, आप करें कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाएं, इतने बड़े बड़े दिमाग, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज आप देते हैं, वो बैठें और बैठ के ये ऑर्गेनाइज करें। यानी कि आज मुल्तान और लाहौर के तो 6-6 मैच हो जाएंगे, कराची के 3, ये कुछ तुक ही नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ना सिकंदर बक की जो बात है ना, वो समझ इसलिए नहीं आ रही कि वो क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं, टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, टूर्नामेंट की दिलचस्पी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैनेज नहीं हो पा रहा। और अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम की आपने शुरुआत की थी तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि लेग स्पिनर को आप सीधा खेलते हैं या आप रिवर्स खेलते हैं या लेग साइड पर खेलते हैं। जो बैट्समैन की बात समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर बाकी क्या समझेंगे? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब इस किस्म की लीग क्रिकेट होती है। शायद ये भी मसला हो सकता है कि कराची को होम ग्राउंड पे कुछ मैचेस देने हैं फिर। जी सर, कहते हैं कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए, तो उस पे अमल करना चाहिए। नहीं, लेकिन दानिश एक बात है कि बहुत हैपेजिड वे में ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का मसला आ रहा है, स्क्रीन जो है 7-8 मिनट ऑफर हो जाती है। नॉर्मल जो वर्किंग डे था उसमें उन्होंने डबल हेडर और भाटी साहब, सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड का हो रहा है ना, वो राइट्स का भी मसला है, क्योंकि PSL ज़्यादा जगहों पर नज़र ही नहीं आ रहा, लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब अब वो फुल फ्लेज PCB के चेयरमैन बन गए, अपनी टीम भी ला रहे हैं, अपने लोग भी उनके आ रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इतना बड़ा ब्रांड था उसके साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये मेरे ख्याल में इसमें नेक्स्ट ईयर
एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये चीज़ स्टैब्लिश होनी ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है, कोई एक शख्स इस पर कब्जा नहीं जमा सकता और अपने पास नहीं रख सकता इस चीज़ को, इससे नुकसान सिर्फ ब्रांड का होगा। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, अब्दुल रज़ाक, जो आकिब जावेद का कॉन्फिडेंस है मिसप्लेस्ड है या सही लगता है आपको? है तो लीग क्रिकेट, कुछ मैचेस खेले हैं, आगे कुछ और खेलने हैं। जी सर। दानिश होना चाहिए और एज ए डायरेक्टर जो भी हैं वो ऐसी चीज पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये फर्स्ट लेग जैसे बात करें सीक्यू भाई, डेफिनेटली अभी ये लाहौर कलंदर का ये मैच नहीं होना चाहिए था, इनको सेकंड लेग में भेजना चाहिए था, पिंडी जाके खेलते, कराची जाके खेलते। तो ये जो ड्राज है बाकी इसमें थोड़ा सा अनजस्टिस हो गया, इनको देखना चाहिए। बट लाहौर कलंदर हमेशा कम बैक कर सकती है, क्योंकि जब आप 2 टाइटल जीते हो तो ये तो कॉन्फिडेंस ही आपकी पॉकेट में रहता ही रहता है। एक अच्छा मैच आप जब जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोमेंटम बनता है। इस्लामाबाद, कराची किंग और लाहौर, इन तीनों टीमों में से 2 टीमों ने बाहर होना है। आप ये खुद ही डिसाइड करेंगे किस 2 टीमों को बाहर करना पड़ेगा। कायनात, आपने भी रिसेंट टाइम्स में ही इन तमाम स्टेडियम्स में क्रिकेट खेली है और अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। क्या ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा हमें जब वेन्यूज़ चेंज होंगे, पिंडी और कराची की तरफ आएंगे? कराची में तो हमेशा से बहुत रन लगते हैं, बट पिंडी में काफ़ी लाइवली पिच होती है। ऐसा ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिंडी की पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट मिल सकती हैं इस वक्त, लेकिन कराची की पिचेस वैसे ही फ्लैट रहती हैं, थोड़ा ब्रेक करती हैं। तो यहाँ पर लो पिचेस हैं, लेकिन स्कोर मुझे लगता है ज्यादा ही होंगे। जिस तरीके की कुछ प्लेयर्स की फॉर्म है, हर टीम में 2 प्लेयर ऐसे हैं जो बड़े स्कोर कर रहे हैं। सो आई थिंक कराची में तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और पिंडी में देखना होगा कि कौन सी टीम उस पिच को जल्दी रीड करती है और उसी तरीके से अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करती है। राइट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए HBL PSL स्पेशल में इतना ही। सैयद याया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक और कायनात इम्तियाज़, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। एंजॉय द मैच डे, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन फॉर लाहौर कलंदर्स। लेट्स सी हु विंस। कल इसकी अपडेट्स के साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।